पाठ 3 शब्द और वाक्य। बच्चों, अध्यापिका ने जो शब्द बोले विद्यार्थियों ने उन्हीं के चित्र बनाए। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा कैसे संभव हुआ? ऐसा इसलिए संभव हुआ क्योंकि हर शब्द का निश्चित अर्थ होता है। जब हम कोई शब्द सुनते हैं तो समझ जाते हैं कि वह किसके लिए बोला गया है। शब्द किसी वस्तु, प्राणी आदि की पहचान करने में हमारी मदद करते हैं। शब्दों को बोलते समय उनके वर्णों का क्रम ठीक था, लेकिन अगर किताब की जगह ताबकी शब्द बोला जाता तो आपके लिए उसे समझना मुश्किल हो जाता है। इसलिए शब्द लिखते या बोलते समय उसमें वर्णों का सही क्रम रखना जरूरी होता है, तभी उसका अर्थ समझ में आएगा। याद रखो कि 2 या 2 से अधिक वर्णों को जोड़ने से शब्द बनते हैं। ति जमा त जमा ली बराबर तितली। डा जमा क जमा घ जमा र बराबर डाकघर। कु जमा र जमा सी बराबर कुर्सी। शब्द के प्रकार। शब्द 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे टोकरी, अलमारी। टोकरी और अलमारी शब्द पढ़ते ही इनका अर्थ स्पष्ट हो जाता है। टोकरी यानी जिसमें फल, सब्जियां आदि रखते हैं। अलमारी यानी जिसमें कपड़े रखे जाते हैं, इसलिए ये सार्थक शब्द हैं। निरर्थक शब्द जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं, जैसे चाय शाय, रोटी शोटी, पानी वानी आदि। यहाँ शाय, शोटी, वानी शब्दों का कोई अर्थ नहीं है, इसलिए ये निरर्थक शब्द हैं। वाक्य जैसे वर्णों को सही क्रम में रखकर शब्द बनाए जाते हैं, उसी तरह शब्दों को सही क्रम में रखकर वाक्य बनाए जाते हैं, लेकिन इसके लिए सार्थक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। याद रखो कि 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। आइए कुछ वाक्यों के उदाहरण देखें। सुधीर आ रहा है, आओ फुटबॉल खेलें, यह घर बहुत सुंदर है। ऊपर दिए गए वाक्यों को पढ़कर इनके अर्थ आसानी से समझ आ रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इनमें सार्थक शब्दों को सही क्रम में रखा हुआ है, परंतु अगर इनमें शब्द आगे पीछे कर दिए जाते तो वाक्यों के अर्थ समझना मुश्किल हो जाता। जैसे रहा आ है सुधीर। वाक्य के अंग। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य, विधेय। उद्देश्य वाक्य में जिसके बारे में बात की जाती है उसे उद्देश्य या कर्ता कहते हैं। विधेय वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो बात की जाती है उसे विधेय कहते हैं। आइए कुछ उदाहरणों से उद्देश्य और विधेय को समझते हैं। निधि फल खा रही है। निधि उद्देश्य, फल खा रही है विधेय। सुमित खेल रहा है। सुमित उद्देश्य, खेल रहा है विधेय। मम्मी बाजार जा रही हैं। मम्मी उद्देश्य, बाजार जा रही हैं विधेय। ऊपर दिए गए वाक्यों में निधि, सुमित और मम्मी की बात हो रही है, इसलिए ये उद्देश्य या कर्ता हैं। फल खा रही है, खेल रहा है और बाजार जा रही हैं कर्ता के द्वारा किए जाने वाले कार्य हैं, इसलिए ये विधेय हैं। आपने सीखा वर्णों के सही क्रम से शब्द बनते हैं। शब्द 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। शब्दों को सही क्रम में रखकर वाक्य बनाए जाते हैं। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय।